हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों के सामने प्रश्न आए हैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, जिसमें आज फिफ्थ जीपीएससी का मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर 2 के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें पहले एक बात आप लोग को बता दें कि पहले जो फिफ्थ जीपीएससी तक था उसमें जीएस पेपर 1 और 2 जो होता था वो 200 मार्क्स का होता था। लेकिन जो सीडीपीओ का एग्जाम है इसमें सिर्फ जो है 100 मार्क्स का ये मेंस का पेपर होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा या इसी लेवल का या इसी में से कुछ चुन के छांट के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो जो जीएस का पेपर 1 है उसका फोर्थ जेपीएससी का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट इसका जो जीएस 1 का करेंगे वो फिफ्थ जेपीएससी करेंगे। अभी तो हम लोग सेकंड पेपर का फिफ्थ जेपीएससी के लेकर आए हैं, तो फिफ्थ जेपी तो इसके बाद हम लोग फोर्थ जेपीएससी का पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर 2 में सिलेबस का थोड़ा सा, कि सिलेबस क्या क्या है इसमें पढ़ना है। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वह सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसमें पॉलिटी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था भारत का, इंडियन पॉलिटी जो हम लोग पीटी में पढ़ते हैं। फिर दूसरा पढ़ना है जियोग्राफी, भारत का भूगोल। और तीसरा पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। और पांचवा पढ़ना है हम लोगों को साइंस एंड टेक। तो ये सॉरी चौथा। तो ये चार सेक्शन हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उस टाइम जो है फिफ्थ जेपीएससी तक में यह जो है 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता था। ठीक है। 3 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन में जो है ए में पॉलिटी का क्वेश्चन होता था, बी में ज्योग्राफी और इकोनॉमी होता था, और सी में साइंस एंड टेक होता था। ठीक है। हर एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से कम एक क्वेश्चन बनाना जरूरी होता था। यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक खंड से एक क्वेश्चन बनाना, एक प्रश्न बनाना का चयन करते हुए प्रश्न देना है। टोटल 5 क्वेश्चन लिखना होता था, जिसमें पहला नंबर का क्वेश्चन जो है ये वाला, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में, यह जो है अनिवार्य होता था, ये कंपलसरी है। तो हो सकता है इसी पैटर्न में भी आगे सवाल पूछ दे, सिर्फ नंबर जो है ना मार्क्स कम कर दे। जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन 4 जो लिखना है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का था, तभी हो सकता है ये 5 नंबर का कर दो। अगर 10 नंबर में 200 शब्द में लिखना था तो 5 नंबर में कितना हो जाएगा, 100 वर्ड में ही लिखना पड़ेगा। अगर 4 क्वेश्चन लिखना, अगर 2 ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मान के चलिए, तो 10 10 नंबर का लिखना पड़ेगा। मतलब ये हो सकता है इस तरह से कुछ। तो ये सिलेबस हम लोग एक मोटा मोटी देख लिए हैं। और प्रीवियस इसका सिलेबस जो जेपीएससी सीडीपीओ का एक वीडियो है बनाया है, जिसमें सिलेबस का पूरा डिस्कशन है, आप डिटेल सिलेबस वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन के आधार पर जो टॉपिक आ रहा है इस सिलेबस में जो दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग कौन सा रेफरेंस, कौन सा बुक पढ़ेंगे, कहाँ से मटेरियल इसका लेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला में देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें पहला देखिए पॉलिटी का सेक्शन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2009, नोटा, सदाबहार हरित क्रांति, भारत की वन नीति, भारत में आपदा प्रबंधन, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तरीय संरचना, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य से किस प्रकार अच्छा है, ये बताना है। तो ये जो है लगभग जो है 9 क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन लिखना है। आप देख लीजिए, इसमें पॉलिटी भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, और
सॉरी, यहाँ तक ये ज्योग्राफी है और ये फिर साइंस है। इकोनॉमी से यहाँ क्वेश्चन इस बार नहीं दिया है। ठीक है, मतलब ये लगभग सभी सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन रहता है पहला वाले में। तो हो गया पहला पार्ट। इसमें एक बात आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो यहाँ पर है ना, वो पॉलिटी का है। ठीक है, अगर 30-30% अगर सबका जाता है, अगर ऐसे मान लीजिए, ऐसे वन थर्ड करके ले जाइएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका आ जाएगा? ये पॉलिटी का, क्योंकि यहाँ पहला नंबर में भी इसका अच्छा खासा तीन तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पर भी इसका क्वेश्चन सेक्शन ए में रहता है। तो यह मान के चलिए आपके लिए 40% का वेटेज रखता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर में वेटेज है, वो 30% वेटेज कौन रखता है? साइंस एंड टेक रखता है। तो ये दो सेक्शन में यहाँ पर फोकस करना है आप लोग को जीएस में, है ना, पॉलिटी और साइंस टेक में। अब इसके लिए बुक बताया जाएगा, अभी लास्ट में पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद बुक बता देंगे कि हाँ कौन सा बुक से आपको इसको पढ़ना है, कहाँ से मटेरियल इसका जुगाड़ करना है। चलिए, तो नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें पॉलिटी का ही यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर फिर ए बी करके दिया है। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान आकृति में संघीय किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, विवेचना कीजिए। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, डिस्कस। ये क्वेश्चन फिफ्थ जेपीएससी का। और इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है, एक जो है सेवंथ जेपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? बताया कि राज्य के नीति निर्देशक, नीति के किन निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्रमुखता प्राप्त है? मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेंशन विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव गॉट प्राइमरी ओवर द फंडामेंटल राइट। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल है, इसका एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का 39B और C, जिसको फंडामेंटल राइट से ज्यादा जो है वेटेज दिया गया है। तो ये आपको पूरा डिटेल से बताना है कि संविधान संशोधन के माध्यम जब आ रहा था, उसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में एक विवाद छिड़ा था, उसका पूरा एक जो है सीरीज में डिटेल है, जो आप इसको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो ये आपको अच्छा से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली में सत्ता का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है, किंतु उसके द्वारा व्यवहार सत्ता संचालन उसकी संवैधानिक स्थिति की अपेक्षा उसके व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक निर्भर करता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में कौन होता है? प्रधानमंत्री ही केंद्र बिंदु होता है, लेकिन उसका व्यक्तिगत संबंध जो है संवैधानिक स्थिति की अपेक्षा व्यक्तिगत संबंध ज्यादा जो है ना महत्व रखता है, ये असल बताना है। और देखिए प्रधानमंत्री फिफ्थ जेपीएससी में आया है, और उसके बाद से जो है मेरे ख्याल से सेवंथ जेपीएससी में, और फिर अभी जो है बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ उसमें भी, मेंस में, दोनों में बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री का। मेरे ख्याल से उसमें प्रधानमंत्री का भूमिका से शायद क्वेश्चन उसमें आया है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं जेपीएससी जो है ना क्वेश्चन को तो रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन यह ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट करता है और कितना करता है। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री वाला शायद क्वेश्चन, एक मिनट अगर मिल जाता है तो अभी आप लोग के सामने रख देते हैं। प्रधानमंत्री, चलिए नेक्स्ट जैसे मिलता है आप लोग के सामने उस क्वेश्चन को रख दे, कि वो प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड था, प्रधानमंत्री का कार्य के बारे में, या वर्तमान में जो उसका क्या बदलती भूमिका है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में है, जिसमें कहता है कि स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन के संपादन में भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करना है। क्या भूमिका है पहले ये जानेंगे तब ना मूल्यांकन कर पाएंगे। तो भूमिका बताने मतलब उसका कार्य बताना है, कैसे स्वच्छ और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। झारखंड में जिला स्तरीय नियोजन की प्रणाली में की विवेचना
कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में लोक आयुक्तों का कार्य निष्पादन बहुत सकारात्मक प्रभाव पैदा नहीं करता है, परीक्षण कीजिए। तो लोकायुक्त से संबंधित है ये। ठीक है, तो लोकायुक्त के बारे में थोड़ा सा इसका बेसिक टर्म जानना है कि लोकपाल अधिनियम 2013 आया था, उसी के तहत तो राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया था, उससे संबंधित ये सवाल है। ठीक है, तो पॉलिटी को अगर तैयारी अच्छे से करना है तो एक तो हम लोग को बेसिक बुक जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी एक है 11th क्लास का, भारत का संविधान कुछ इस तरह से नाम है, नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरा जो बुक है वो है एक पॉलिटी का, और सॉरी लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल ये दो बुक अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए लक्ष्मीकांत में सारा मटेरियल आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अ, आपको मेंस में लैंग्वेज जो है कि लैंग्वेज आपका डेवलप कैसे होगा, तो उसके लिए जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन है। यहाँ पर इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व, है ना, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस बताना झारखंड का, और झारखंड में रेशम उद्योग की स्थिति। हाँ, एक चीज ये ध्यान देना है कि लगभग पॉलिटी ए और बी सेक्शन, पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमी, तीनों में जो है झारखंड इंक्लूडेड है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में। ठीक है, तीनों में आपको जो है झारखंड तो पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए? जैसे यहाँ पर भी पॉलिटी में देख रहे थे, विकेंद्रीकरण योजना में झारखंड के जिला स्तरीय के बारे में आपको बताना था, नियोजन की प्रणाली के बारे में। ठीक है, और एक क्वेश्चन पॉलिटी से वो आ गया, एक यहाँ पर आप ये देख लिए, ये वाला क्वेश्चन झारखंड का पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल 20 नंबर का, कि भू राजनीतिक महत्व झारखंड का, रेशम उद्योग की स्थिति। दूसरा क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन क्या है, और झारखंड में वित्तीय समावेशन का क्या उपाय किया गया है। देखिए ये फिर से झारखंड से रिलेटेड है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट और फिर झारखंड उसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव का चर्चा करना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक का इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 का ए है, भारत के आर्थिक विकास में दूर संवेदन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग सिस्टम होगा, रिमोट सेंसिंग है ना, एंड जीआईएस प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग का वर्णन, ये दोनों का भारत के आर्थिक विकास में क्या उपयोग है। ये साइंस टेक का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है साइंस टेक का, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्या है, और झारखंड के संदर्भ में इसके महत्व और मुख्य समस्याओं पर चर्चा करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया दोनों बात से। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है, आप जो भी पीटी के टाइम में जो भी ज्योग्राफी पढ़े हैं वो सफिशियंट है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए जो भी बुक पढ़े हैं, तो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे एनसीईआरटी 11th क्लास का, प्लस इसमें अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो आप जो है ना पढ़ सकते हैं।
एक आता है ज्योग्राफी, जो ठीक ठाक बुक है ना, महेश कुमार बर्नवाल का। तो ये ठीक ठाक बुक है, आप ये ले सकते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। और इकोनॉमी में फिर आपको एनसीईआरटी, उसके बगैर चारा नहीं है आपका। और जो है अभी एनसीईआरटी सबका नाम हम बता देंगे यहाँ पर, ठीक है, कौन सा पढ़ना है, लास्ट में हम अभी आपको सबको बता देंगे। और फिर इसमें गवर्नमेंट का जो बजट आता है और आर्थिक सर्वेक्षण, ये पढ़ना। और साइंस टेक के लिए जो है स्पेक्ट्रम का बुक आता है, वो आप प्रिफर कर सकते हैं। साथ ही जो मैगजीन वगैरह है जिसमें करंट अफेयर कवर कर सकता है, कोई भी एक मैगजीन, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए साइंस टेक का यहाँ पर आ जाएगा पूरा सेक्शन, ठीक है, कि रडार के सिद्धांत का संक्षेप में समझाइए और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से किस प्रकार मानसून पूर्वानुमान सुधारने में मदद की, इसको समझाना है। रडार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना है, ठीक है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे रडार जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प किया है मानसून के प्रेडिक्शन में। फिर नेक्स्ट नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से ये 4 जीपीएस में भी आया है। और कैंसर के इलाज में इसका क्या उपयोगिता है उसका वर्णन करना है विशेष संदर्भ में। और चिकित्सा विज्ञान में इसका कैसा उपयोग हो रहा है यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन क्या है, प्रारंभिक ब्रह्मांड के सिद्धांत में इसका मूल बिंदुओं पर व्याख्या करना है। और गॉड कण का खोज में भारतीयों का जो योगदान है उस पर प्रकाश डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और उसका व्याख्या करना है। और भारतीय कृषि में इससे होने वाले लाभ और हानि को बताना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जिसमें बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजाल का बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। खास करके अभी कॉटन के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में इसका लाभ और हानि सबको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मच्छर के काटने से होने वाली 3 प्रमुख बीमारियों कौन सी है, और इन बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है उसका वर्णन करना है, प्रयास बताना, प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मिक माइक्रोजेनेशन से आप क्या समझते हैं, यह भारत के लिए कैसे उपयोगी है, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है थोड़ा सा इसका क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक। तो इसके लिए आप जो है स्पेक्ट्रम जो बता रहे थे ये आप जो है रिफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है आपको देखना है कि यहाँ एनसीईआरटी में जैसे पहला जो आपको देखना है वह देखना है पॉलिटी का बुक, आपको बता रहे थे कि हाँ सोशल साइंस में जो है पॉलिटी का बुक कौन सा आप पढ़ेंगे। तो पॉलिटी का जो बुक है, पॉलिटी का एनसीईआरटी का बता रहे हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें पहला देख लीजिए पॉलिटी, तो हिंदी में उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये पढ़ना है। और इसके साथ लक्ष्मीकांत। दूसरा जो पढ़ना है वह पढ़ना है आपको, जैसे पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास
ठीक है। और एक बुक जो है आपको इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का पढ़ना है। ठीक है। उसका नाम है, 12th क्लास वाले का, उसका है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है समष्टि एक परिचय। ठीक है, इसका नाम है, प्लस इसके साथ समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक परिचय, ये पढ़ना है। ठीक है, तो यही तो इकोनॉमिक्स का हो गया। और जो नेक्स्ट बुक जो पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी के लिए बता रहे थे, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी बताए थे, तो उसमें 11th क्लास और 12th क्लास का, तो एक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण, ये दो बुक है। और उसके साथ महेश बर्नवाल का बुक, ये पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद साइंस टेक के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है। और अगर आप लोग को कहीं से साइंस टेक के लिए करंट अपडेट करने के लिए दो मैगजीन आपको बता दिया जाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैगजीन, मैगजीन जो पढ़ना है, एक तो विजन आईएएस का आता है, वो पढ़ सकते हैं। और नहीं तो फिर क्रॉनिकल का भी अच्छा आता है। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। देखिए इसका एक मेंस के लिए मैंने हर बार जो है निकालता है ना, क्रॉनिकल। जैसे अभी जो है एक जो है इसका जो है जुलाई वाला जो क्रॉनिकल आया था, जुलाई क्रॉनिकल, जुलाई का क्रॉनिकल 2024 का, यह जो है इसमें जो है आईआर स्पेशल इसमें दिया हुआ था। तो आईआर इसमें जितना भी टॉपिक दिया हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो काफी मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये हर बार जो है ना कुछ एक्स्ट्रा जो है देता है। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मैगजीन लेके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस मैगजीन में साइंस टेक का एक अलग सा टॉपिक भी रहता है, करंट अफेयर का। उसमें जो मेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसका कंटेंट आपको आराम से मिल जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें कोई भी बात ना समझ में आए, कोई भी और अगर डाउट आपके पास है, तो आप उसको बिला झिझक पूछ सकते हैं, कमेंट में इसको जरूर बताइए। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।